अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, सुना होगा, कुछ खबरें सुनी होंगी कि एटीएम कार्ड्स की जो है बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हुई है और कुछ साइबर अटैक्स हुए हैं, जिससे कुछ जो यूज़र्स हैं, एटीएम कार्ड होल्डर्स हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है कि एचबीएल को हुआ है। तकरीबन 600 के करीब कस्टमर्स उनके मुतासिर हुए हैं इन साइबर अटैक से और तकरीबन 10 मिलियन का उनको जो है नुकसान हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी वीडियो बनाने से कुछ ही देर पहले मैंने एक न्यूज़ देखी, एक वेबसाइट पे मैंने न्यूज़ पढ़ी कि एफआईए ने जो है इसमें इन्वॉल्व कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो अच्छी बात है, एफआईए एक्टिव हो गई है इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह ये जो साइबर अटैक करने वाले हैं ये आपके एटीएम कार्ड को चोरी करते हैं, उसमें से पैसे निकालते हैं और आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए इस तरह के स्कैम से और इस तरह के जो साइबर अटैक्स हैं उनसे बचने के लिए। अच्छा, ये लोग करते क्या हैं? ये लोग आपके जो कार्ड है उसमें से आपकी कार्ड की दो चीज़ों को चुराने की कोशिश करते हैं। एक तो आपके कार्ड को कॉपी करते हैं, उसके अंदर जो डेटा होता है, जो सीरियल नंबर होता है, जो भी सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और एक आपका जो 4 डिजिट का कोड होता है, वो कोड जो आप ट्रांजैक्शन के वक्त और कैश विड्रॉवल के वक्त एटीएम मशीन में आप इंसर्ट करते हैं, 4 डिजिट का कोड, उस कोड को चुराने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ये क्या तरीके इख्तियार करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसी डिवाइसेस जो आपके कार्ड को स्कैन कर सकती हैं, उनके अंदर ये सलाहियत होती है। वो डिवाइसेस मुख्तलिफ जो है उसकी आती हैं डिज़ाइन की। वो डिपेंड करता है एटीएम मशीन पे कि एटीएम मशीन का डिज़ाइन कैसा है, उस हिसाब से वो उस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। और ये वो लगाते वहाँ पे हैं जहाँ पे आप अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं। और जहाँ पे आप इंसर्ट करते हैं वो जो एरिया होता है उसके बिल्कुल ऊपर जो है ये अपने इस डिवाइस को लगा देते हैं। तो जब आपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं वो मशीन में इंसर्ट होने से पहले उस डिवाइस में पास होता है और वो डिवाइस में से जब वो आपका कार्ड पास होता है तो वो सारा डेटा जो है चुरा के अपने अंदर स्टोर कर लेता है उस कार्ड का। उसके बाद आ जाते हैं अब आपके 4 डिजिट वाले कोड पर। 4 डिजिट वाला जो कोड है उसको इस्तेमाल करने के लिए दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। एक की लॉगर वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये इस्तेमाल करते हैं जो खुफिया कैमरे होते हैं वो लगा देते हैं। तो इसको ये करते हैं कि जब आपका जो कीपैड होता है एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन का, उस कीपैड के ऊपर एक अपना कीपैड लगा देते हैं और आप जब प्रेस कर रहे होते हैं तो आपको ये लगता है कि आपको तो जाहिर ये लग रहा होता है कि आप एटीएम मशीन का ही जो कीपैड है वो प्रेस कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर वो उन्होंने अपना लगाया होता है ऊपर। तो जब आप उनको प्रेस करते हैं उन बटन्स को तो की लॉगर के थ्रू वो डेटा उसमें स्टोर हो जाता है, या फिर वहाँ पे मशीन के ऊपर कहीं छुपा के छोटा सा एक कैमरा एक लगा देते हैं, वो जो है ना एक रिकॉर्डिंग कर लेता है और वो एक 4 डिजिट को जो है स्कैन कर लेता है। फिर ये लोग वो जो डेटा सारा है इसका एक डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनाते हैं और उस कार्ड को और उस 4 डिजिट के कोड को इस्तेमाल करते हुए वो जो है इस तरह की जो है जालसाजी करते हैं। अच्छा, ये उस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक है जब आपका कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के लिए इनेबल्ड हो। अगर इंटरनेट बैंकिंग के लिए इनेबल्ड है तो फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सेफ्टी टिप्स यहाँ पे देता हूँ इस तरह के अटैम्प्ट से बचने के लिए। सबसे पहले तो आप जिस भी एटीएम मशीन को इस्तेमाल करने जाएं, आप इस चीज़ को यकीनी बना लें कि वो एटीएम मशीन जिस भी रूम में इंस्टॉल्ड है उस रूम के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगा हुआ हो। वैसे तो होता ही है नॉर्मली, लेकिन आप ये जो है यकीन कर लें कि हाँ वाकई वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसके साथ कोई और दूसरा कैमरा नहीं लगा हुआ। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो है वो एक ही लगा हुआ होना चाहिए, एक ही कैमरा होता है जो आपको आपकी सिक्योरिटी के लिए लगाया गया हुआ होता है। इसके अलावा अगर कोई कैमरा लगा हुआ है आगे पीछे एटीएम के, मतलब आप जो है ये कुछ सेकंड्स का ही काम है, मतलब कुछ सेकंड्स में अगर आप एक नज़र दौड़ाएंगे उस रूम में, एटीएम मशीन के रूम में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे एक ही कैमरा लगा हुआ है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, टिप में देना चाहूँगा, वो ये है कि आप अपना कार्ड जब इंसर्ट करते हैं एटीएम मशीन के अंदर, तो उसके बाद जब आप 4 डिजिट का कोड इंसर्ट करते हैं कीपैड के ऊपर, तो बेहतर ये है कि अगर आपके बैंक ने आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है तो आप बायोमेट्रिक जो सिस्टम जो एटीएम मशीन के साथ एक लगा हुआ होता है उसको इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप 4 डिजिट का जो आपका कोड है उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि बायोमेट्रिक को जो है स्कैन करना बहुत मुश्किल होता है इस तरह के साइबर अटैक करने वालों के लिए। इसके साथ साथ आप एक और टिप मैं आपको ये दूंगा कि आप उन एटीएम मशीन का इस्तेमाल करें जो बैंक के साथ बनी हुई होती हैं। उनका जैसे ज़्यादातर शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जो बनी हुई होते हैं एटीएम मशीन, वो सिर्फ एटीएम मशीन ही खड़ी हुई होती है। इस तरह की एटीएम मशीन से कोशिश करेंगे दूर रहें। तो ये कुछ टिप्स थी और कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, जो कि ज़रूरी थी इन दिनों, और ये हो सकता है आगे भी आपके काम आ जाए। इसको जो है अपना मतलब एक हिस्सा बना लें आप। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कोई आपकी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्रिप्शन के लिए इस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर लें। उसके बराबर में एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।